मीटड़ी जो बीरबल जी हमारे गुजर साहब हैं, इनका कारखाने का वास्तु देखने के लिए। इस जगह में क्या कमी है? जगह यहाँ जागृत है, मन सबका लगेगा, पर रुपया किसी का ही नहीं बचेगा। कमाई यहाँ होगी, सेल होगी, पर बचत में कोई भी नहीं आएगा। इस जगह में कुछ कमियाँ है। सबसे पहले कमी क्या है कि यहाँ का वास्तु जो 90 डिग्री पर हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ का वास्तु है जो आउट चल रहा है, 120 के ऊपर चल रहा है। इस जो दीवार है, तो दीवार का जो कॉर्नर है वो 120 के ऊपर चल रहा है, और जहाँ डिग्री होनी चाहिए 90 के ऊपर। जो अपन गुणियावान के अपन जो कारीगर लोग होते हैं वो उस जगह को नियम को गुणिया से चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो कोना है वो बढ़ना चाहिए, ईशान बढ़ना चाहिए, तो वहाँ कोना दब रहा है। और इधर में भी ये जो जगह है ये भी थोड़ी बहुत दब रही है। अब इस जगह के अंदर पीपल का वृक्ष है, जो व्यापार प्रतिष्ठान जहाँ व्यक्ति वास करते हैं, घर रहते हैं, उस जगह के पीपल का वृक्ष होना नहीं चाहिए। सबसे पहले खेजड़ी उत्तम है, अन्य वृक्ष उत्तम है ये, क्योंकि जहाँ पीपल होगा, पीपल की जड़ें जितनी गहरी होगी उतना ही उसका व्यापार तो चलेगा, पर वो कभी ऊपर उसका व्यापार का नहीं होगा। क्योंकि पीपल का वृक्ष धार्मिक स्थान पे लगाया जाता है, जितने भी धार्मिक सार्वजनिक स्थान है वहाँ रहेगा। अब आपको बताएं कि वहाँ से हम जब यहाँ अंदर एंट्री करते हैं तो उसका वो जो कॉर्नर है, वो कॉर्नर लग रहा है कि वो आदमी कट जाता है वहीं उस कॉर्नर पर। जो वो लग रहा है, जो आपको एक अलमारी दिखेगी खुली, उसका कॉर्नर काटता है। तो इस जमीन पे रहने वाले को सबको ही वो कॉर्नर काटेगा, क्योंकि वो कट जाता है व्यक्ति अपने आप ही। उसका रुपया है जो जाम हो जाता है, रुपया लोग रोक लेंगे, रुपया काट लेंगे, रुपया वापस आमदनी नहीं होगी। सबसे पहला तो वो कॉर्नर आपका है जो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए उसमें, क्योंकि मुख्य द्वार को जो कॉर्नर काटता है वो सबसे खराब होता है। इस पूरे ऊपर रख दे फिर। ये जो कॉर्नर है, इस कोने वाला, ये इसको यहाँ तक ये काटता है, यहाँ से उसको, जो आने वाले व्यक्ति को काटेगा, जाने वाले को काटेगा। क्योंकि जिसको हम माल देंगे वो माल तो लेगा, सेल तो खूब लेगा, पर रुपया नहीं देगा, रुपये को जाम कर देगा। क्योंकि वास्तु को द्वार को काट देता है, जो मुख्य द्वार आमदनी का आने जाने का उसको काटता है। सबसे पहले आपको इसको बंद करवाना, जिसको भी बोल के। हाँ, और उसके बाद में ये जो द्वार है, इस द्वार को उसके बराबर में करना। ये भी बढ़ा हुआ है हल्का, इसमें आधा फुट इसको इधर से कटवाना है। हाँ, और आप इधर आइए। अब ये 32 फुट के ऊपर ये जो खंबा लग रखा है 32 से 33, ये ब्रह्म स्थान है। यहाँ का ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए। आपने देखा होगा अपने घर के अंदर पहले लोग कच्चा जगह रखते थे, खाली रखते थे, ऊपर से जाली रखते थे, कोई खंबा घर के अंदर बीचों बीच नहीं लगाते थे। ये नाभि है, नाभि के अंदर अपन कोई पत्थर रोप दें, बांस रोप दें, लकड़ी लगा दें, तो आदमी को न तो सांस लिया जाता है न जिया जाता है ना। आदमी खाता जरूर है, पचता जरूर है, पर उसकी हालत खराब हो जाती है। तो ये जो बीच के जो खंबे हैं, तो ये बीच के अंदर जो व्यापार करते हैं, बीच में कभी भी खंबा नहीं लगाना चाहिए। मध्य के ब्रह्म स्थान पे सबसे पहले ब्रह्म स्थान को खुला करवाएं। अब रही बात अपना जो ईशान है, ये आपका खाली रहेगा व्यापार के अंदर। इतना इतना कॉर्नर जो खाली रहेगा, यहाँ आपको कोई वजन नहीं रखना है। इस साइड में ये पूरा उत्तर यहाँ का है, और वो भी खाली रखना है। क्यों रखना है? ये इसलिए रखना है कि आकर ये खाली रहेगा, ये पूरे आपके गोदाम का लोड लेगा, एनर्जी देगा आपको, आपको सोचने की क्षमताएं देगी, आपको रुपया देगा, सब चीज़ देगा। ये खुला रखना है। और वहाँ हौद बनाएं, हौद बनाने के साथ में वहाँ साफ सफाई रखें, और गमले लाएं, सुगंधित पुष्प, बगीचे को इसके लाने, सुगंध वाले पुष्प के लाने, वो उस कॉर्नर में लगने।
खेजड़ी को रखना है, ये बहुत उत्तम है। इस पीपल को अगर हो तो सही है, नहीं तो इसके एक अपने को क्या है, गुरुवार के दिन इसको पूजा करके लुगड़ी बांध के इसको यहीं रहने देना। इसका जो प्रभाव, अशुभ प्रभाव है, वो आपका नष्ट है। क्योंकि जिस घर में, जिस व्यापार में और मंदिर की गुम्बज और पीपल की छाया पड़ती हो, मारवाड़ी में क्या भी को ऊपर लो पानो कदे गुंजा, क्योंकि जो अपन दर्शन करते हैं उसकी ऊर्जाएं वो ऊपर खींचता है ब्रह्मांड पे, शिखर, और शिखर पे जो नकारात्मक ऊर्जा तो भगवान के सामने अपन छोड़ते हैं जाकर, है ना, तो वो नकारात्मक ऊर्जा ऊपर फेंकता है ब्रह्मांड में, तो जिसकी छाया पड़ती है वो उसके ऊपर पड़ता है। तो इसी प्रकार इसकी छाया है जो अपने ऊपर आ रही है। इसलिए जहाँ व्यापार और ग्रस्त वास करते हैं वहाँ पीपल नहीं होना चाहिए। तो मुख्य कारण इसका पूजा करके इसको एक चुनड़ी ओढ़ा कर आपको करना है। तो इसका जो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी है, जगह आपकी अच्छी है, ऊर्जा देने वाली है, जागृत जगह है, व्यापार भी कराएगी पर कमाई में बचत नहीं कराएगी। कि मुख्य तो आपका वो काट रहा है, दूसरा ये आपके पीपल यहाँ गड़बड़ है। और आपको ऑफिस ये आपने कर रखा है ना, आपको ऑफिस ये बैठना है, आप बाहर ही बैठोगे, इससे ज़्यादा आप कमाओगे, सबसे अच्छा आपका कारखाना रहेगा। पर आपको करना क्या है, आपका जो बैठक का रूम है जो उधर बैठना है, और उधर आपको वजन, जितनी वजनी चीज़ें हैं पूरी उधर रहेगी, वजन से वजन जितने सब उधर, और इधर का थोड़ा ये जो है इससे नीचे रखना है वो, ठीक है। पानी का हौद ऊपर आ सकता है पर जो जमीन धरातल है वो इससे नीचे रहेगी, ऐसे हल्की डिप में, है ना, उत्तर के अंदर। ये आपको करना है। और उसी के साथ में ये ब्रह्म स्थान है, ये बीच में वो कोई भी ये पाइप को आपको हटाना है। इसमें वजन रख सकते हो, सुप रख दो, एक मांडना टाइप में एक रंगोली बनानी है आपको, ठीक है ना, और कोई स्टिकर, रंगोली कुछ भी इसमें लगा दें। और आपको रही बात जो जचाने वाली है वो सब इधर करना है। इधर से हवा के लिए खुली जगह रखनी है, और ये बिल्कुल खुला रहेगा ये कोना, और बाकी सामग्री आप कहीं रख सकते हो। और पूजा का स्थान है, ये जो पूजा का मंदिर है अभी ये गलत है, तो इसको अपन को बाहर ही स्थापित करना है। जो ये मंदिर है इस कॉर्नर से लेके वहां तक शुभ है, वहां पूजा का मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि के अंदर भगवान क्रोधित हो जाते हैं। अपने पितृ देव है, भगवान है, जो परिंदा पर भगवान में ईशान कोण में क्यों स्थापित किया, ठंडी दृष्टि चाहिए, शीतल दृष्टि चाहिए, तो ये आपको गलत है। इस ऑफिस को काम में नहीं लेना है, यहाँ स्टॉक रखो, और वजनी सामान कम रखना है, जो कीमती सामान है वो यहाँ रखो, और बिजली का जो भी वो वहाँ का है वो सब इस साइड में लाके या इस दीवार पे बाहर लगा दो, और भगवान को वहाँ स्थापित कराना है। मूर्ति ले जाएगा क्या वो? हाँ, पूछ लेना, नहीं तो फिर वहाँ रखवा देना, और ये कांच वहाँ ही लगा।